आइए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे बैंक से जिसकी काफ़ी लंबे समय पहले शुरुआत हो चुकी है, जो 100 साल से पुराना बैंक है। जी हाँ, सीएसबी बैंक। 1920 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी। केरल का सबसे पुराना प्राइवेट बैंक है और एफआईएच मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स इनके प्रमोटर हैं। फेयरफैक्स ग्रुप का भी बड़ा निवेश सीएसबी बैंक में है और देश भर में करीबन 850 से ज़्यादा ब्रांचेज और 800 से ज़्यादा एटीएम ये बैंक चलाता है। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बैंक के एमडी और सीईओ प्रलय मंडल साहब जुड़ रहे हैं। आपने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। आईआईएम कोलकाता से आपने मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है। 35 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका। एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसने दिग्गज बैंकों के साथ काम करने का प्रलय मंडल साहब का बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो क्वार्टरली अपडेट आया है आपके साल की शुरुआत में, काफ़ी दमदार, काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। डिपॉजिट में 21% की ग्रोथ, एडवांस में 29% की ग्रोथ, यानी कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। बताएं प्रलय सर कि क्या कुछ खास वजह रही इस दमदार तिमाही अपडेट के पीछे? गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग टू व्यूअर्स एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, ये साल अच्छा रहा हम लोगों के लिए क्योंकि नॉट ओनली दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में भी हम लोगों का ग्रोथ 29% ही था ऑन द एसेट साइड एंड वी हैव कैरिड ऑन विद द सेम ग्रोथ। और क्या है कि हमारा अभी ऑल सिलेंडर्स आर फायरिंग नाउ। होलसेल भी अच्छा किया, गोल्ड लोन भी अच्छा किया। ऐसे में हम लोग थोड़ा सा केयरफुली कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा इकोसिस्टम, वी आर रिव्यूइंग द इकोसिस्टम। और रिटेल हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो हम लोग काम किया इस साल में वो है हमारा जो सिस्टम जो है, हम लोग कंप्लीटली अपग्रेड और माइग्रेट करके मॉडर्न सिस्टम बना दिया बैंक में। उसी के हिसाब से हम लोग जो SBS 2030 का हमारा जो विजन है टू बिल्ड अ प्रॉपर फुल स्केल बैंक with retail, wholesale, SME and gold, all of them has to do well. But currently अभी फिलहाल गोल्ड लोन अच्छा कर रहे हैं और होलसेल भी बहुत ही अच्छा किया है इस क्वार्टर में। लोन में आपकी 46% की दमदार साल दर साल बढ़त आई है। प्लान सर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके, अगर मेरे पास नंबर सही, तो आपकी टोटल लोन पोर्टफोलियो का 50% गोल्ड लोन से आता है। आप कंफर्टेबल हैं इतने बड़े रेशियो के साथ? और अगर गोल्ड के दाम फिर अगर 10, 15, 20% कम हो जाए तो क्या किसी तरह की रिस्क है इस पोर्टफोलियो पर? पहला बात कि गोल्ड लोन जो 50% है उसको 2030 तक हम लोग उसको 30% से नीचे लेके आएंगे। और नॉट बाय रिड्यूसिंग गोल्ड लोन बिजनेस का ग्रोथ, लेकिन बाकी जो बिजनेसेस है, होलसेल, एसएमई और रिटेल, वो उसमें हम लोग बढ़ाती करेंगे। सो पहले तो वो बात है। सेकेंडली ऑन द रिस्क पर्सपेक्टिव हम लोग सेंसिटिव एनालिसिस करते रहते हैं क्योंकि जब प्राइस ऑफ गोल्ड ऊपर जाता है हम लोग 5%, 10%, 15%, 20% तक हम लोग रिव्यू लेते हैं। और हर दिन मेरे पास आता है कि ये गिरता है तो पोर्टफोलियो का क्या सिचुएशन होगा। इसी का हिसाब से हमारा जो LTV, लोन टू वैल्यू जो है, वो अभी 60% के आसपास है। रेगुलेटरीली 70% फॉर नॉन एग्री, और एग्री के लिए ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक वी आर वेरी वेरी सेफ। एंड ये सब शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो 6 मंथ्स 1 ईयर नाउ, 6 मंथ्स 1 ईयर में 20% के ऊपर गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है और डिफिकल्ट है। कुछ भी पॉसिबल है बट ये डिफिकल्ट है। तो और क्या है कि इसमें ऑप्शन हमेशा रहता है क्योंकि कभी गिर गया और आप कस्टमर को जाके बोलिए कि आप एडिशनल कोलेटरल दें, नहीं तो आप लोन क्लोज कर दीजिए क्योंकि नहीं तो वो लोन चालू नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग रेगुलेटरीली 75% के नीचे ऊपर नहीं जा सकता LTV। तो इसी का हिसाब से आप हिस्ट्री में देखेंगे तो गोल्ड लोन में प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए ज़्यादा लॉस हम लोगों का बैंक में तो कभी ज़्यादा नहीं हुआ है। और हम लोग काफ़ी केयरफुल है बट एज अ रिस्क मिटिगेशन हम लोग 60% के आसपास LTV लग रहा है अभी। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है सर। ताकि काफ़ी कुशन है आपके। 60% टोटल लोन वैल्यू ही अगर आप दे रहे हैं तो डिपॉजिट्स में आपकी अच्छी ग्रोथ दिखी 21% की। लेकिन कासा आपका 3% बढ़ा है, इसकी क्या वजह है? और कासा को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास है बैंक की तरफ से सर? सर देखिए, कासा में हम लोगों का जो प्रयास है वो बहुत लॉन्ग टर्म जो एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कस्टमर एक्विजिशन करना पड़ेगा, करंट अकाउंट, उसका जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग वाले जो प्रोडक्ट्स है वो सब लॉन्च करना पड़ेगा।
और हर ब्रांच में नया कस्टमर्स ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग जो है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ा जो काम हुआ है इस साल में वो है हमारा माइग्रेशन। हम लोग फ्लेक्स क्यूब सिस्टम, एफसी सिस्टम, ओरेकल का, उसी के ऊपर गया है विद 52 सराउंड सिस्टम। अभी हम लोग एक एक करके प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ये हमारा पूरा SBS 2030 विजन का पूरा स्ट्रैटेजी है। हर साल में हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं पहले भी अपडेट में बोला हूँ कि ये 28 ऑनवर्ड्स हमारा कासा और FY 28 ऑनवर्ड्स कासा और फिक्स डिपॉजिट सेम लेवल में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। एंड 28 ऑनवर्ड्स कासा ग्रोथ विल बी फास्टर देन डिपॉजिट, एंड हेंस और कासा रेशियो उसके बाद ऊपर जाना चालू होगा। और उसी के साथ रिटेल एसेट्स, फीस, ऑल अदर प्रोडक्ट सब कुछ एक साथ चलेगा। एंड हेंस विल बी लुकिंग लाइक अ कंप्लीट बैंक। सो दैट्स द होल स्ट्रेटजी। हम लोग बैंक को थोड़ा सा रीबूटिंग कर रहे हैं, और रीबूटिंग का सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड ये साल हम लोग बहुत सक्सेसफुली कर दिया। ठीक बात है। आपके निम्स वापस से सर 4% की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए, जो पुराने थे बीच में कम हुए हैं। क्या लेवल्स आप समझते हैं कि आराम से मेंटेन कर पाएंगे? देखिए अनिल जी, नीम के ऊपर थोड़ा प्रेशर तो है सिस्टम में, क्योंकि अभी खाली हमारा बैंक नहीं है, सब बैंक का ही डिपॉजिट के ऊपर प्रेशर है। क्योंकि आप देखिए सिस्टम में ग्रोथ, एसेट ग्रोथ इज फास्टर देन द डिपॉजिट फॉर ग्रोथ फॉर द लास्ट मेनी क्वार्टर्स। तो LT और इसके लिए CD रेशियो भी ऊपर जा रहा है। पूरा सिस्टमिक CD रेशियो 81-82% के आसपास चला गया। तो गिवन दैट आई थिंक डिपॉजिट का जो कॉस्ट वो रिड्यूस नहीं हो रहा है इंक्रीमेंटली। रीप्राइसिंग के लिए रिड्यूस हो रहा है ऑन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स, बट इंक्रीमेंटली अभी डिपॉजिट का कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो रहा है। और बिकॉज ऑफ रेट कार्ड्स जो EBLR पोर्टफोलियो है उसमें रिडक्शन हो चुका है। इसके लिए थोड़ा सिस्टम में आई थिंक अनदर 1 or 2 क्वार्टर्स हम लोग नीम स्टेडी भी रखेंगे। तो हम लोग उसी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। अभी लगता नहीं है हम लोग 4% में पहुंचेंगे, लेकिन 4.7 to 4.9 का बीच में हम लोग रहेंगे नीम में। सर कॉस्ट ऑफ फंड्स आपने थोड़ी सी घटाई है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो 10 बेसिस पॉइंट से घटी है, क्या इसमें और घटने की गुंजाइश है या फिर ये 6.5% के आसपास ही रहेगी? अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि डिपॉजिट का इतना डिमांड है मार्केट में। और CD रेट्स ऑल्सो एज वे टॉकिंग ये क्वार्टर में फिर CD रेट्स ऊपर जा रहा है एक्चुअली, नीचे जाने की जगह पे। तो अभी देखना पड़ेगा कि डिमांड सप्लाई का बात है, ये ओवरऑल सिस्टमिक लिक्विडिटी कैसा रहता है। OMO और बाकी जो RBI ने जो एक्शन लिया है उसके ऊपर कैसा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंडिंग ओवरऑल सिस्टम में कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी बोलना मुश्किल है, बट आई थिंक होल्डिंग स्टेडी फार्म इज मोर इम्पोर्टेंट। इफ यू गेट समथिंग एज अ बोनस, गुड फॉर अस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रलय सर, आपने समय दिया और विस्तार